हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें पहला है आपका एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन को ध्यान से देखें। जिन एल्डिहाइड और कीटोनों में एल्डोल संघनन कौन दिखाता है? जिन एल्डिहाइड और कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में, ठीक है, तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अर्थात एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन अर्थात कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है? एल्डोल अभिक्रिया जो है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अर्थात एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन अर्थात कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है? यह एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दिखाई जाती है, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल अभिक्रिया दिखाते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है। ठीक है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, कौन चेंज होता है इसमें? एल्डिहाइड चेंज होता है। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोल कहते हैं, और कीटोन किस में चेंज होता है? बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन जिसे कीटोल कहते हैं। ठीक है, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। देखें इसका उदाहरण, यह आपका है एथेनाइल। ठीक है, यह आपका एल्डिहाइड है एथेनाइल। ठीक है, तनु क्षारक उत्प्रेरक, यहाँ पे एक क्षारक है NaOH है जो कैसा है? तनु है। इसकी यह उत्प्रेरक का काम करेगा। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह आपका एथेनाइल जो है, एल्डिहाइड जो है, वह किस में चेंज हो जाता है? 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइल में चेंज हो जाता है। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइल में चेंज हो जाता है, जिसे एल्डोल कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कीटोन होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोपेनान है, यह बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जो क्या है? क्षारीय उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की तरह यह काम करेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है? कीटोल में चेंज हो जाता है। 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटोइन 2 ओन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यह जो आपके एल्डोल और कीटोल बने हैं, ठीक है, ये आसानी से जल को निष्कासित कर देते हैं, H2O को निकाल देते हैं, और आपका एल्डोल जो है एल्डोल संघनन उत्पाद बनाता है जिसका नाम है ब्यूटूइनल, और कीटोल जो है वह जल निकालने के बाद एल्डोल संघनन उत्पाद बनाता है 4 मेथिल पेंट 3 into ओन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्डोल संघनन कौन दिखाते हैं? एल्डोल संघनन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है। वह तनु क्षारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड एल्डोल बनाता है और कीटोन कीटोल बनाता है। ठीक है, उत्पाद में विद्यमान 2 प्रकार्यात्मक समूह, यह जो आपका उत्पाद बना है इसमें 2 प्रकार्यात्मक समूह है, एक एल्डिहाइड समूह है और एक एल्कोहल समूह है। ठीक है, उत्पाद में विद्यमान 2 प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड व एल्कोहल के नामों से एल्डोल का नाम भी उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों समूहों के नामों से ही एल्डोल का नाम भी उत्पन्न होगा। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइल, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइल, इसी के नाम से लिया जाएगा नाम। एल्डोल व कीटोल, ठीक है, जो एल्डोल बना है और जो कीटोल बना है, ये आसानी से जल निष्कासित कर देते हैं, H2O को अलग कर देते हैं। ठीक है, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक
देते हैं जो एल्डोल संघनन उत्पाद हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है। यद्यप कीटोन जो है वह कीटोल देता है। कीटोन क्या देता है? कीटोल देता है, अर्थात कीटो व एल्कोहल समूह युक्त यौगिक। इसमें कीटो समूह है, CO ग्रुप है, और OH ग्रुप है, अर्थात कीटोन जो है वह कीटोल देता है। फिर भी उनकी एल्डिहाइडों के साथ समानता होने के कारण इसके अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम एल्डोल संघनन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा एल्डोल संघनन के बारे में, जिसमें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। यह तनु क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड जो है वह एल्डोल बनाता है और कीटोन जो है वह कीटोल बनाता है। ठीक है, जो जल को त्याग करके जो आपका एल्डोल कीटोल बनता है उसका नाम इसी OH और CHO के द्वारा ही व्युत्पन्न होता है। जैसे इसका नाम 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल है। ठीक है, इसका नाम 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू ओन है। यह जो एल्डोल और कीटोल समूह बनता है यह तुरंत जो है आसानी से जो है जल इसमें से निकल जाते हैं -H2O और एल्डोल संघनन उत्पाद बन जाता है। इस घटना को, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एल्डोल संघनन। थैंक यू।